नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित दिसंबर 2020 महीने के 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न, बिहार के किस नदी पर 3 लेन के नए कोइलवर पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? द न्यू 3 लेन कोइलवर ब्रिज ऑन विच रिवर इन बिहार हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी के बारे में कुछ जानते हैं। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और अंत में पटना के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 दिसंबर को भोजपुर जिले के कोइलवर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NH30 पे बने इस पुल का उद्घाटन किया और इसके निर्माण पर 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? वेयर इज द कंट्रीज सेकेंड एंड फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बिल्ट एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में। ये नालंदा जिले में आता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज को बनाया गया है। चीन के होंगझोई प्रांत की तर्ज पर बना यह ग्लास ब्रिज, तस्वीर देखिए सामने, बनकर तैयार हो गया है, जिसका मुआयना हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 200 फीट ऊंचा, 80 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है यह ग्लास ब्रिज। एक बार में 40 पर्यटक यहाँ जा सकते हैं। ये तो देखिए भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज है उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला। मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम को लेकर 2021 में बिहार में 1.5 लाख किसान प्रशिक्षित होंगे। इसे 2020 में कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था? 1.5 लाख फार्मर्स विल बी ट्रेंड इन बिहार इन 2021 with regard to weather friendly agriculture program. In how many districts was it started as a pilot project in 2020? The right answer is option number B. 8 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। बिहार में किसान अब साल में 3 फसल उगा पाएंगे। इस बार शेष 30 जिलों में भी 5-5 गांव में शुरुआत की गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में मौसम अनुकूल खेती विधिवत प्रारंभ हो गई है। किस जिले के बुद्धा स्मृति पार्क में सारनाथ के तर्ज पर एक तिब्बती अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट will a Tibetan study center be opened on the lines of Sarnath at Buddha Smriti Park? The right answer is option number B. ये बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर है? ये पटना में है। इसमें तिब्बती संस्कृति और महात्मा बुद्ध पर आधारित शिक्षाओं का अध्ययन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जा रही समिति में बुडको एवं पटना विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल किए जाएंगे। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP किसे बनाया गया है? Who has been appointed the new Director General of Police, DGP of Bihar? The right answer is option number D. संजीव कुमार सिंघल। ये पहले DG कम कमांडेंट जनरल ऑफ बिहार होम गार्ड्स एंड फायर सर्विसेज थे। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे के VRS लेने के बाद इन्हें बिहार का प्रभारी DGP बनाया गया था। अब इनकी पोस्टिंग अस्थायी तौर पर कर दी गई है। विश्व का चौथा और देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? Where will the world's fourth and India's first power museum complex be set up? The right answer is option number A. पटना में करबिगिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में 2023 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। यह म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लगभग 5.5 एकड़ में बनेगा। इसका निर्माण बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कराएगी। निर्माण की जिम्मेदारी रेडिको कंसल्टेंट्स को दी गई है। 6 मेगावाट उत्पादन करने वाले इस पावर स्टेशन को 1984 में बंद कर दिया गया था। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये पावर हाउस म्यूजियम सिडनी का तस्वीर है। बिहार का पहला नगर वन किस शहर में विकसित किया जा रहा है? बिहार फर्स्ट नगर वन इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया में। इस पार्क का निर्माण बिहार के गया जिले के मारनपुर ब्राह्मणी योगी पहाड़ पर किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार की योजना के तहत देश के 19 शहरों को फिलहाल चुना गया है, जहां पर नगर वन पार्क का निर्माण किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 के अवसर पर केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश में 200 नगर वन विकसित करने के लिए शहरी वन योजना की घोषणा की थी। बिहार के किस जिले में कोसी नदी के तट पर चंपा सभ्यता के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं?
Evidences of the development of Champa civilization on the banks of river Kosi has been found in which district of Bihar? The right answer is option number D. भागलपुर में। नवगछिया के बिहपुर के जयरामपुर गौवाडी बिहार में सभ्यता का विकास करीब 2.5 से 3,000 साल पूर्व माना जा रहा है। कोसी तट से हाथी का दांत, मिट्टी का लोटा, चंदन घिसने का पात्र, कलशनुमा पात्र सहित अन्य अवशेषों को प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए कोसी की धारा मोड़ी जाएगी और इसका पूर्ण अध्ययन कराया जाएगा। आशा और विश्वास एक यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आशा और विश्वास एक यात्रा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सीपी ठाकुर। डॉक्टर सीपी ठाकुर एक प्रसिद्ध चिकित्सक, वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ हैं। पद्मश्री और बीसी राय पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 3 दशक से कालाजार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये सलाहकार रह चुके हैं। वह 5 बार संसद सदस्य रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। उन्हीं द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। बिहार का 18वां नगर निगम किसे बनाया जा रहा है? विच प्लेस इज बीइंग मेड द 18th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 111 नए शहरी निकायों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 103 नई नगर पंचायतें और 8 ऐसी नगर परिषद शामिल हैं जिन्हें सीधे ग्राम पंचायत से परिषद बनाया जा रहा है। वहीं सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर नगर परिषद को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया गया है। यदि आप कभी सीतामढ़ी गए हैं या वहाँ के रहने वाले हैं तो बता सकते हैं कमेंट में लिख करके कि ये सीतामढ़ी में स्थित किस मंदिर की तस्वीर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में सूचना आपको अभी दी जाएगी। दोस्तों, इस PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इससे काफ़ी सारा आपका समय बचेगा रिवीजन के लिए। तो आइए जानते हैं इसका PDF कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर 67वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। करंट अफेयर्स PDF आपको इस प्रकार से मिलेगा। 3 सेक्शन जैसा कि बताया गया था। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 50 PDF मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 12 PDF मिलेंगे। बिहार करंट अफेयर्स जो मंथली आता है उसमें 14 PDF मिलेंगे। 12 महीने का, एक इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बजट का। यहाँ पर जो 50 PDF है इसमें भी 48 PDF मिलेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की। हर एक महीने का 4 PDF आएगा। तो इस प्रकार से 12 महीने का 48 PDF, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। इस प्रकार से 50 PDF आपको मिलेंगे। बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है दोस्तों, केवल 600 रुपये। आपको साल भर का करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। आपने हमारी पिछली परफॉर्मेंस देखी है किस प्रकार से 36 प्रश्न 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए हैं। इस बार आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ प्रूफ के साथ आपको दिखाया गया है सब चीज़। तो यदि आप 67वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। 150 में से 35 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 600 रुपये का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर के एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स PDF का। ये PDF आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों? बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से। यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा। IFSC कोड भी दिया गया है, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। यदि आप पेटीएम, फोनपे, UPI या गूगल पे से पेमेंट करना चाहें तो एक नंबर है 7366005556 7366005556। ये नंबर है। आपको करना क्या है, आपको ये 600 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन को आप इस टेलीग्राम नंबर पे भेज देंगे 7366005556। इस टेलीग्राम पे आप भेज देंगे। आपको एक पैड ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF मिलना शुरू हो। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरीकरण के नए मानक के अनुसार शहरी निकाय गठन के लिए कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर निर्भर नहीं होनी चाहिए? According to the new standard of urbanization in Bihar, what percentage of the total population should not depend on agriculture for the formation of urban bodies? The right answer is option number
बी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। पुराने मानक के अनुसार शहरी निकाय गठन के लिए कुल जनसंख्या की 75% आबादी खेती पर निर्भर नहीं होनी चाहिए थी, जिसे अब घटा करके 50% कर दिया गया है। और किसमें सुधार किया गया है? बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में। नए बदलाव में अब कार्यशील जनसंख्या की 50% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, यानी 100 में से 51 लोग खेती न करते हों। भारतीय डाक विभाग द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को मेघदूत पुरस्कार 2020 दिया गया है? हु फ्रॉम बिहार has been conferred with the Meghdut Award 2020 by the Postal Department of India? The right answer is option number A. सर्वेश कुमार, ये उप डाकपाल हैं राजेंद्र नगर पटना में। मेघदूत अवार्ड 8 श्रेणियों में उत्कृष्ट सेवा के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। 1989 से ही सर्वेश कुमार श्रेणी 4 के अंतर्गत चयनित हुए हैं और ये उच्च श्रेणी के कर्मचारी घोषित किए गए हैं। बिहार में अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? How much money will be given to unmarried women in Bihar when they pass intermediate exam? The right answer is option number C. 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत यह है, जिसमें ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? Where will the first sports university of Bihar बी सेटअप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। ध्यान में रखिएगा, ये नालंदा जिले में है। बिहार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य में प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालयों का प्रारूप तैयार करने पर काम हो रहा है। ये तीनों विश्वविद्यालय किस किस क्षेत्र में होंगे? चिकित्सा में, अभियंत्रण में यानी इंजीनियरिंग में, और खेल से संबंधित। खेल के बारे में हो गया। अभी देखिए कि जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसका एफिलिएशन AKU से होता है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। तो इस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए अलग अलग इसको किया जा रहा है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये गया में है। न्यूज में क्यों है? मंदिर का प्रबंधन अब बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड करेगा। प्रबंधन को लेकर गयापाल के दावे को खारिज किया जाता है। यह फैसला गया व्यवहार न्यायालय ने सुनाया है। 1993 में दायर याचिका पर 27 साल बाद फैसला आया। सीमांचल का पहला हॉकी का सिंथेटिक टर्फ किस जिले में बनाया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट हॉकी सिंथेटिक टर्फ ऑफ सीमांचल बी बिल्ट अप? ये सीमांचल बहुत न्यूज में था 2020 में, ध्यान में रखिएगा इसको। सीमांचल में कितने कितने जिले आते हैं? सीमांचल में मुख्यतः ये 4 जिले आते हैं, जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। कौन कौन से जिले हैं? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। प्रश्न है कि कहां पर बनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया में। इंदिरा गांधी मैदान पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाया जाएगा। देखिए न्यूज में इसलिए है कि सीमांचल काफी चर्चा में रहा था 2020 में, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार के किस छात्र ने अमेरिका के वाशिंगटन स्थित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हासिल की है? विच स्टूडेंट फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड a scholarship of 2.5 crore rupees from Georgetown University, Washington in USA? The right answer is option number A. ये है ऋतिक राज, यही है। तो अब ये पटना से USA जाएंगे। 19 वर्षीय ऋतिक राज ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिबिलिटी ग्लोबल की मदद से यह उपलब्धि हासिल की है। यह संगठन शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मानित संगठन है, जिसकी स्थापना बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद सागर ने 2008 में की थी। प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनीष कुमार को। वैशाली जिले के रहने वाले मनीष कुमार को सतत कृषि पहल के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नागपुर में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पटना नगर निगम ने मेन होल सीवर की सफाई रोबोट से कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फॉर क्लीनिंग द मैन होल सीवर with robots, Patna Municipal Corporation has tied up with, the right answer is option number C, IOCL, Indian Oil Corporation Limited.
निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा के मुताबिक CSR के तहत, CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पटना नगर निगम और इंडियन ऑयल में समझौता हुआ है। 15वें वित्तीय आयोग से 200 करोड़ रुपए निगम को मिले हैं। इससे कुछ और रोबोट बैंडिक्यूट खरीदे जाएंगे। देखिए किस तरह से रोबोट से सफाई होती है। ये मशीन है, इसका एक पार्ट गटर में जाता है और एक ऑपरेटर उसको ऑपरेट करते हैं और गटर की सफाई हो जाती है। कोई भी इंसान इसमें अंदर नहीं जाता है। अक्टूबर 2020 महीने के लिए आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के किस जिले को भारत में दूसरा स्थान मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज गॉट सेकेंड प्लेस in India in the ranking of aspiring districts for the month of October 2020. The right answer is option number B. बांका को नीति आयोग ने ट्विटर पर लिखा है कि मिजोरम का मामित जिला शीर्ष पे रहा, बांका जिला सेकंड नंबर पे और उड़ीसा में ढेंकनाल तीसरे स्थान पे रहा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। इसका मकसद उन जिलों में विकास को गति देना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रगति की है और पिछड़े जिलों के रूप में जाने जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बहुत आसान प्रश्न है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना। इसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज में क्यों है? बिहार के इकलौते चिड़ियाघर को विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश के 152 में से 15 चिड़ियाघरों को चुना है, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान को भी स्थान मिला है। बिहार के किस जिले में दुर्गा जत्था की लड़कियों द्वारा स्वयं निर्मित 8 पन्ने का अखबार भूमिका वार्ता निकाला गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 8 पेज न्यूज़पेपर भूमिका वार्ता प्रोड्यूस्ड बाय द दुर्गा जत्था गर्ल हैज बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कटिहार में। यह ट्राई मंथली न्यूज़पेपर होगा, यानी कि 3 महीने में एक बार इसका प्रकाशन होगा। समस्याओं के समाधान के लिए सीमांचल की बेटियों ने निकाला है यह 8 पन्ने का अखबार। अखबार को प्राकृतिक रूप से तैयार करने के लिए प्राकृतिक और परंपरागत पोषण के स्रोत एवं स्थानीय सूचक मसलन मकई, मखाना, गेहूं, चावल, सरसों, कलाई और मूंग का दाल, अरहुल, कनैल और गुलाब का फूल और पत्ते का प्रयोग किया गया है। भूमिका बिहार के संचालक शिल्पी सिंह हैं। किस साहित्यकार को किरण मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच लिटरेचर हैज बीन अवार्डेड द किरण मैथिली सेवी सम्मान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र नारायण झा। किरण मैथिली साहित्य शोध संस्थान के सचिव रामचंद्र मिश्र मधुकर ने बताया कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध अनुवादक और लेखक वयोवृद्ध साहित्यकार और दरभंगा निवासी जितेंद्र नारायण झा का मैथिली भाषा के प्रसार में काफी योगदान रहा है, इसलिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। किसके द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म ड्रीम कैचर को प्रदर्शन के लिए लियोनार्ड क्रोमोव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए आधिकारिक रूप से चयनित कर लिया गया है? द शॉर्ट फिल्म ड्रीम कैचर डायरेक्टेड बाय हु हैज बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड फॉर द लियोनार्ड क्रोमोव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संतोष शिवम। इंडो ऑस्ट्रेलियाई बैनर के तहत बनी यह शॉर्ट फिल्म ऑस्कर को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह 20 मिनट की फिल्म है। इसमें बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई है और कैरेबियाई फेम हॉलीवुड अभिनेता ट्रेविस जेफरी भी इसमें है। ये संतोष शिवम पूर्णिया के रहने वाले हैं। बिहार में किसानों से धान की खरीद किस एजेंसी के माध्यम से कराई जाती है? पैडी इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर्स इन बिहार थ्रू विच एजेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैक्स। इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। न्यूज में क्यों है? 3 नए कृषि कानूनों को लेकर नाराज किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की घेराबंदी करके कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी जिन मसलों पर उनमें से एक है नए कानून के तहत मंडियां खत्म हो जाएगी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को 14 साल पहले ही 2006 में समाप्त कर दिया था। ध्यान में रखिएगा 2006 का साल। एपीएमसी खत्म करने का मतलब यह हो गया कि मंडी सिस्टम खत्म हो गया बिहार में। इसे खत्म करने के बाद बिहार सरकार धान खरीद के लिए एक नई एजेंसी इन्होंने बनाई है जिसका नाम है पैक्स। महावीर कैंसर अनुसंधान संस्थान पटना के वैज्ञानिकों द्वारा किस फल में स्तन कैंसर को रोकने के तत्व का पता लगाया गया है? इन विच फ्रूट एन एलिमेंट हैज बीन डिटेक्टेड बाय साइंटिस्ट्स ऑफ महावीर कैंसर रिसर्च सेंटर इन पटना विच हैज कैपेसिटी टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेल, जिसे अंग्रेजी में वाइन कहते हैं।
चूहों में कैंसर मॉडल विकसित कर बेल से इलाज करने पर ट्यूमर के आकार में अप्रत्याशित रूप से 79% तक की कमी होने का दावा किया गया है। इंग्लैंड में हेल्थ रिसर्च की विशिष्ट पत्रिका नेचर जर्नल ने अक्टूबर 2020 के अंक में भारतीय वैज्ञानिकों के इस शोध को प्रकाशित किया है। अब 2 प्रश्न आपको मिलेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में बिहार में प्रजनन दर क्या रही? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, व्हाट वाज द फर्टिलिटी रेट इन बिहार इन 2019-20? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3.0%। ग्रामीण क्षेत्र में रही 3.1%, जबकि शहरी क्षेत्र में रही 2.4%। प्रजनन दर 2015-16 में 3.4% थी, तो इसमें 0.3% की कमी दर्ज की गई है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में शिशु मृत्यु दर यानी IMR क्या रही? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इन 2019-20? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 46.8%। तो डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ, इसे कहा जाता है IMR, यानी प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों में कितने बच्चे की मौत हुई है उसी को कहा जाता है IMR। तो प्रत्येक 1000 में बिहार का फिगर रहा 46.8। 2015-16 में यह फिगर था 48.1%, तो इसमें कमी दर्ज की गई है। नवजात शिशु मृत्यु दर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये था 2019-20 में 34.5%, जबकि 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर 56.4 दर्ज की गई है। तो यह है नियोनेटल, यह है इन्फेंट और यह है 5 साल से कम उम्र के शिशुओं का मृत्यु दर। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्येक विधायक को औसतन कितने प्रतिशत जनता का वोट मिला है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय बिहार इलेक्शन वॉच एंड द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज वोट्स दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय एवरी MLA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25.23%। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में यह संख्या 25.09 थी, जो कि थोड़ी वृद्धि को दर्शाता है। कुछ और फिगर देख लेते हैं। बिहार के 243 विधायकों में से 26 महिला हैं। सभी महिला विधायकों ने अपने क्षेत्र में 27% और इससे अधिक वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। 243 में से सिर्फ 38 MLA ऐसे जीत के आए जिन्होंने 50% से अधिक जनता का वोट प्रतिशत हासिल किया। अंतिम प्रश्न है डगमारा पनबिजली परियोजना जिसका निर्माण कार्य 2021 में शुरू होगा किस नदी पर बनाया जाएगा? द डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट व्हिच कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट इन 2021 विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोसी पर। सुपौल जिले में स्थित 130 मेगावाट बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य इस नदी पर करीब 7,560 हेक्टेयर एरिया में होना है, जिसके लगाने में खर्च आएगा लगभग 2,500 करोड़ रुपए का। इस परियोजना के तहत 730 मीटर का बराज बनेगा। दोस्तों, जो भी दिसंबर 2020 महीने के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसे तो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमने कवर कर लिया। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई देते हैं, तो इसके लिए हमने चलते चलते सेक्शन बनाया है। तो ये आपको PDF के रूप में ये पेजेज आपको मिलेंगे। इसे वीडियो में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जा रही है।